क्लास शुरू करते हैं। मेरे पास आज एक्चुअली छोटे छोटे आज पेशेंट बहुत थे। मेरे को ये बीमारी है कि मैं मौके पे ही तैयार करना होता है, तो वो टाइम पता नहीं कितना मिलता है। 2-3 वीडियो केसेस है छोटे छोटे, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे 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 केस कैसे निकल जाते हैं, 2-3 डोजेस से कैसे निकल जाते हैं। कुछ चीजें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा मकसद है ना क्लासेस लेने का, सिर्फ यही होता है कि हम नए लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कि हम कुछ ना कुछ नए टीचर्स निकलते जाए, नए टीचर बनते जाए। और दूसरी वो भी है कि सोशल मीडिया पे जैसे कुछ प्लस पॉइंट्स है, तो कुछ नेगेटिव्स भी है कि इतने इतने टीचर्स हो गए सोशल मीडिया पे कि उनको समझना सुनना संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतने यूट्यूबर हो गए, तो कईयों का तो मकसद ही ये है कि हमें जो फॉलोअर्स बनाने हैं, वो एक बिजनेस बन गया। तो उनसे भी अवेयर रहना है कि कौन टीचर कितनी ऑथेंटिसिटी है। जो केसेस मैं वीडियो केसेस इसलिए बीच बीच में दिखाता हूँ। कुछ ये जो अपग्रेड किए है ना सॉफ्टवेयर, तो उस पे हम वीडियो तो दिखा सकते हैं, लेकिन ऑडियो नहीं पॉसिबल हो पाती। ऑडियो की ऑप्शन ही नहीं है, वो हमें यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। तो वो हम अवॉइड करते हैं पेशेंट्स का जो वीडियो है वो तो हम जैसे कैसे कोशिश करेंगे 2 लैपटॉप लगा के कि एक पे वीडियो चले और दूसरे पे उसकी, मतलब बिल्कुल ऑब्जर्व करने वाले केस हैं ये। ऑब्जर्वेशन वाले केसेस ना, उसमें सुनने वाला देखने वाला कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि इस चीज का कोई एंड नहीं है। हम जितना भी सीखते जाए, जितना भी हम करते जाए, मैं डॉक्टर अहमद को कहूंगा कि वो एक छोटे छोटे केसेस है उसको ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं कि जिन बीमारियों में हम कभी सोचते ही नहीं थे वो मेडिसिन, तो वो मेडिसिन आ जाती है बारिश। तो फर्स्ट वाला, हाँ, ये इसको सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है कि ये पेशेंट की लैंग्वेज क्या कह रही है। तो 1 मिनट में आपको मेडिसिन समझ आ जाएगी। और ये स्किन डिजीज का केस है, और आप हम कभी सोचते ही नहीं थे कि स्किन डिजीज में स्किन डिजीज में हम ये मेडिसिन कभी देख पाएंगे, कभी सोच पाएंगे। ये बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। और आप मेडिसिन खुद बताएंगे कि क्या मेडिसिन हो सकती है। ये इसको बर्थ से ही इसको टीचिंग चल रही है, मुझे बहुत इच करता है। उसकी नेक्स्ट वीडियो भी देखिए आप। फर्स्ट फॉलो ये देखिए फर्स्ट फॉलो पे
मेरी आवाज जा रही है? हाँ, एक बार बाहर निकली थी तो उसके बाद ये क्या करता है ना कि मैं जब नीचे देखता हूँ तो ये ऐसे ही आवाज निकालता है, जब मैं नीचे देखना शुरू करता हूँ तो ऐसे ही आवाज निकालता है, जब मैं देखता हूँ तो फिर उधर घूम जाता हूँ। थोड़ी बहुत हाँ जी। ये 2 मिनट बस यही सिलसिला चलता रहा कि जब मैं नीचे देखता था, ध्यान हटाता था तो ये आवाज निकालता था, जब मैं इससे आई कांटेक्ट बनाता तो ये घूम जाता था। ठीक है। ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। हाँ, तो क्या सोच सकते हैं, इसको इचिंग थी, बहुत सीवियर इचिंग थी, एक बार निकली, उसके बाद 2-3 दिन निकली, उसके बाद ठीक हो गई, फिर बिल्कुल ठीक होती होती, तो मेरे ख्याल में इसको मैक्सिमम 2 या 3 विजिट की थी इन्होंने, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो बड़ा इजी केस है ये तो, बिल्कुल सुनने की भी, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं कुछ, सिर्फ उसके एक्शन देख के मेडिसिन लिख दी, और 30, मेरे ख्याल में एक 30 की डोज दी थी, एक 6 की डोज दी थी, बस ये ठीक हो गया बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए, एनीबॉडी। नमस्ते सर, मुझे बेलाडोना आ रही है। हाँ जी, बेलाडोना सर। बेलाडोना, गुड गुड। एनीबॉडी अदर? सर मैंने 3 रूब्रिक मुझे समझ में आए। एक तो द चाइल्ड इज प्लेफुल, वाइवेशियस है, चीयरफुल है, अलर्ट है। सर 3 मेडिसिन निकल के आ रही है, लैकेसिस इग्नेशिया एंड बेलाडोना। यस, ओके। एनीबॉडी अदर? एनीबॉडी अदर्स? It says away talked when Natramur, Thuja, and Cyclamen. Okay, good efforts. Sir, awaiting the look of other persons. गुड। क्या सोच सकते हैं?
सर Anybody else? अर्जेंटम जेस्चर मेक शाई हो सकता है सर। हम्म जेस्चर मेक शाई अर्जेंटम नेटिकम। शाइनेस उसमें कहाँ थी? सर वो जैसे शाइन आप लगाते वो पीछे छुप जाता था, दूसरी साइड को नहीं नहीं, फेस कर रहा था। शुभता कहाँ था? वो तो अपनी गेम खेल रहा था अच्छा मेरे क्या? साथ। Play hide and seek. हम्म वो मेरे को फर्स्ट टाइम मिला है ना, और फर्स्ट टाइम में इतना कम्युनिकेटिव हो गया वो। उसकी आंखें देखी थी, उसको हम ऐसी चीजों को कभी कभी भी मिस नहीं करते। जब उसकी बड़ी सिस्टर बाहर गई तो उसका ध्यान उधर था, और वो बहुत चीरफुल था, और उसकी आंखें देखी है। मैं तो उसकी आंखों में ही फंस के रह गया था, मुझे मेडिसिन बड़ी इजी निकल गई। मेरे को ये था कि ये फर्स्ट लुक पे सभी लोग बोले दिस शुड बी द मेडिसिन। सर फास्फोरस हो सकती? हाँ, अब बोले ना गुरमीत, गुड। फर्स्ट फोर्स वाज गिवन टू हिम। कभी हम सोच ही नहीं सकते कि हम इतनी इचिंग में भी फास्फोरस देंगे। वो कितना, फास्फोरस का मतलब क्या है? उसके फास्फोरस के नाम से ही मेडिसिन क्लियर हो जाती है। फास्फोरस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फॉस एंड फोरो। फॉस एंड फोरो, फोरो मीनिंग द bearer of light. वो eyes are so attractive, so impressionable, so beautiful, so cheering, तो कम्युनिकेटिव। वो जब मेरा थोड़ा ध्यान नीचे जाता था तो वो कम्युनिकेट करता था, आवाज लगाता था कि मेरे साथ बातें करो। ये उसके जैसे थे। मैं अब वही वीडियो सेकंड वाली दोबारा दिखाऊंगा आपको ना, फर्स्ट वाली जिसमें उसकी सिस्टर निकलती है। अब उसको ऑब्जर्वेशन में उसको फास्फोरस 30 की एक डोज दी और 6 की एक डोज दी। मैटर वाज ओवर। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा वही वीडियो दिखाता हूँ। अब उसको ध्यान से देखना कि वो उसकी आंखों में कितनी चमक है। वो यही रिटर्न ऑफ पैशन ना फास्फोरस के। बस यही चीजें सीखनी है हमें कि बेलाडोना को, लैकेसिस को और फास्फोरस को कैसे डिफरेंशिएट करना। देखिए उसकी आंखों की शाइनिंग थोड़ा अलग, उसकी शाइनिंग देखिए उसकी आंखों की ना, कितनी शाइनी है, कितनी अट्रैक्टिव है, और उसमें नेवनेस बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर भुपिंदर फास्फोरस ਤੇ ਲੈਕਸਿਸ ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ? बस वो शरारती है। Lexis is very mysterious. There is no mysterious in this case. देखो दी अखा देखो किਵੇਂ घूमती है। सर आवाज क्लियर नहीं इस पॉइंट पे। वो मिस्टीरियस ज्यादा होता है लेक्सिस वाला। इसकी मिस्टीर ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक बार आप उसको बात कीजिए, ध्यान से बात कीजिए। दूसरा दिखाइए दूसरे।
अब इसको देखिए, तो डॉक्टर भूपेंद्र चाइल्ड वॉचफुल लिया आपने, एक इम्पोर्टेंट रिब्रिक इसका, वॉचफुल लुक आउट एट एवरी जेस्चर। हाँ यही यही है थी ना, टेक्निक ऑफ किया ना। Legacy is not a easily organized personality. Is very firm and very obstinate. But in this case, no obstinacy is there. Then, सर सल्फर भी तो कम्युनिकेटिव हो सकता है। नहीं हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इतना शाइनी नहीं है जो दूसरा सल्फर है ना, इतना इजी गोइंग नहीं है। इज वेरी शाइनी, शाइनिंग आईज, कैसे उसके चमक आती है आंखों में, कितना वॉचफुलनेस है, वो फ्रेवलस है। सल्फर इज वेरी फ्रेवलस पर्सनैलिटी। एंड सल्फर का मैं एक आपको पिन पॉइंट दूं कि सल्फर हमेशा कहेगा कि मैं आप करूंगा। फास्फोरस को जैसे मोल्ड कर लो वो हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। उसमें फास्फोरस इजी गोइंग पर्सनैलिटी है, बेलाडोना में नेवनेस बहुत ज्यादा है, और सल्फर है उसमें जिद बहुत है कि मैं खुद करूंगा, क्योंकि उसकी ईगो फंस जाती है, मैं करूंगा अपने से। ये जिद बहुत सल्फर की प्रोमिनेंट हो जाती है, इसीलिए उसको फास्फोरस दी। तो फास्फोरस से अब कभी इचिंग वाले केस है तो उसमें हेजिटेट मत कीजिएगा कि ये फास्फोरस में तो इतनी इचिंग नहीं होती, सल्फर में ही होती है। इसमें इंटेलिजेंसी बहुत है, बहुत ग्रेस्पिंग बहुत फास्ट है इसकी, बहुत आंखों से बातें करता है। लाइक क्रोकस, डॉक्टर मान की फेवरेट मेडिसिन है, उसकी डांसिंग आईज है क्रोकस की, बिल्कुल डांस करता है, आंखों से बातें करता है बिल्कुल। फास्फोरस आपको वैसे तो मेडिसिन क्लियर है ना, इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, उसमें बहुत जल्दी कम्युनिकेट करता है, बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाता है। यहाँ भी जाता है उसको कभी दोस्तों की कमी नहीं महसूस होती, क्योंकि कहीं भी जाता उसको पता है कि मेरी कम्युनिकेशंस, मेरी अट्रैक्शंस, ये सारे मेरे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे। और फास्फोरस की ये खूबी है कि यहाँ गया बस वहीं का होके रह जाता है। मम्मी के पास है तो मम्मी के पास, अब मम्मी नहीं है तो पापा के पास, पापा नहीं है तो नानी के पास भी रह जाता है। तो उसको होम सिकनेस बहुत कम होती है, हॉस्टल में बड़ा एडजस्ट कर जाता है। तो यही सारे कॉमन करेक्टर है फास्फोरस के। और नेक्स्ट एक केस में और दिखाता हूँ, अक्यूट वो ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया का केस था, इंगुइनल हर्निया, बच्चा है छोटा सा, कि कैसे कैसे हम कितनी इजिली उसको एक बार ऑपरेट हो, क्योंकि कंजेंटल हर्निया थी, एक बार ऑपरेट हो चुका था, उसके बाद फिर उसको हर्निया होगी और डॉक्टर फिर उसको सर्जरी एडवाइस कर रहे थे, और वो कैसी कंडीशन में आया था। और मैं आपको सच बताऊं कि हार्डली उसकी मेडिसिन 2 या 2.5 मंथ चली होगी, और 2.5 मंथ में उसकी हर्निया का एक निशान भी नहीं है। और उस बच्चे की कंडीशन आप उस वक्त की देखिए जब मेरे पास आया था, और अब की कंडीशन देखिए। मेडिसिन आपको बतानी है, उसको ऑब्जर्व करना है सिर्फ। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे ही मेडिसिन दी थी। और वो सेकंड फॉलो अप में बता रहा था कि आपने, वो बाई चांस संडे था, तो मेरे को फोन आया कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी है, बच्चा ना बहुत उसकी हर्निया फंस गई है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसको मेडिसिन भी दी, पेन किलर भी दी, वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं यहीं हूँ, मैं 11 बजे तक यहीं हूँ, उससे पहले आप आ जाइए। तो उस दिन संडे को वो केस देखा था, तो वीडियो में दिखाता हूँ आपको।
ये उसको ध्यान से देखिएगा, फिर आपको क्या क्या है उसमें उसमें क्या क्या कॉमन है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो चीजें आप देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो मैं उसको चेक कर रहा था कि वो कैसी है, तो बहुत फंसी हुई है, स्टेमुलेट हुई है। दूसरी वीडियो
फॉलो थर्ड सेकंड थर्ड फोटो एक फोटो हाँ फॉलो हैगा दो है क्या एक तो यही भाई बैठा नाल सी दिस एक वीडियो हो रहा है जी ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਫਿਰ बस यही है ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ वीडियो है फोटोज है बातें ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा अभी ये थी एक वीडियो और है जो लेटेस्ट उसकी थी मेरे पास है उसकी मदर मैं अभी कोशिश करता हूँ अभी मिल जाएगी तो इसमें उतनी देर आप थोड़ा वर्क कीजिए क्या क्या ऑब्जर्व किया इसको दो बातें इसने इसके फादर ने मेरे को बताई थी कि एक तो जब ये गुस्से में होता है तो बाइट कर जाता है एक ये स्क्रैच कर जाता है गुस्से में लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ये फिर खेलना शुरू कर देता है तो अभी लेटेस्ट में आपको दिखाता हूँ इसकी ये तो कैमरा रोल किधर गया देखा ये फोटो है जी हाँ ਇਹਦੇ ਚ बस वी कट्टे हुए हैं ना ताल में शेव का वी कट्टे हुए हैं बैले डोला लग रही है जी सर बेलाडोना एक डोज इसको 30 पोटेंसी की एक 6 की
और 2 महीना में 2.5 मंथ में इसको बिल्कुल हर्निया का निशान भी नहीं था और ही वाज एडवाइज्ड टू स्टॉप द मेडिसिन। तो मेडिसिन नहीं, पहले रूब्रिक्स ऑब्जर्व क्या की, बात ऑब्जर्वेशन पे है। एंग्विश वीपिंग, ओके। और सर इसमें 2 स्टेज नजर आई है सर। एक स्टेज में तो सर वो बिल्कुल चुप हो जाता है और दूसरी स्टेज में वो एकदम से चीखता है। तो रूब्रिक सर एक है जो अपने पास अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। पुरानी रिपॉर्टरी में एक ही मेडिसिन है बेलाडोना और नई रिपॉर्टरी में थोड़ी ज्यादा मेडिसिन है, 6-7 है जी। और इसको स्पोर्टिंग सिम्टम क्या लगा सकते हैं? Where you will find only belladonna. If we combine 2 rubrics, then there will be only belladonna. और ऑब्जर्व क्या किया उसमें? सर और तो नहीं पता चला सर, कुछ नहीं पता चला ना? Sir, handling genitals, mind gestures. हैंडलिंग जेनाइटल नहीं कह सकते हम उसको। उसमें कुछ वो कुछ कह रहा था। He was trying to say something with his hand, with that gesture, but it was indicating. वो बस यही ऑब्जर्वेशन होती है। ये आर्ट हमें आ गई तो फिर हम होम्योपैथी में मार नहीं खाते कभी। हाँ डॉक्टर कर्मप्रीत। दिखिए नहीं, वीडियो हो फर्स्ट वीडियो तो दोबारा भी दिखाई थी सर, मैंने क्लियर। फर्स्ट सेकंड में वही था, थर्ड वाले में तो वो बिल्कुल ठीक हो गया वो बच्चा। पैर भी हिला रहा था सर लास्ट दिखिए मुझे। अच्छा सर जी, वो पैर भी हिला रहा था ना। हाँ। अरे वही तो एक मैसेज दे रहा था ना, उसमें मैसेज क्या था? सर इंडिकेटिंग हिज डिजायर बाय गेस्चर्स, ऐसा कोई रूब्रिक है जी स्ट्रामोनियम का। फिर कहीं और ही चले जाते हो कभी। वो कह रहा है कि आई एम इन ट्रबल, डू समथिंग फॉर मी प्लीज, हरी अप। वो चला रहा है कि आई एम इन ट्रबल, डू समथिंग फॉर मी एज अर्लियर एज पॉसिबल। वो कैरेट फास्ट था और उसमें क्या था कि पेन अपीयर सडनली एंड डिसअपीयर सडनली। वो एकदम चुप हो जाता है और एकदम चलाता है, ये इंडिकेशन थी उसकी। प्लस वो बाइट करता है, प्लस वो स्क्रैच करता है। अब तो मेडिसिन क्लियर होगी है ना। बेलाडोना वाज गिवन टू हिम। हाँ, अगर उसके आगे चलिए, अगर जैसे मैं बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि another word is beyond the stars, है ना, तारों के आगे जहां और भी। अगर ये इंडिकेशन ना होती, उसको पेन होता, वो सडन चुप हो जाता है, पेन होता है चुप हो जाता है, तो उसमें हम क्या सोच सकते थे? अगर ये हाँ जी, नाउसिक है ना, वो क्या करता था ना कि जब उसका दर्द बंद हो जाता है, इमीडिएटली वो स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है, वो आंखें बंद करता है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो सो गया है ना। बस यही ऑब्जर्वेशन है। आपकी जो आंखें है ना, वो सिर्फ फोकस होनी चाहिए पेशेंट पे। अगर एक जेस्चर मिस कर गया, अगर हमने इमेजिनरी कुछ लगाना शुरू कर दिया तो हम डिरेल हो जाएंगे। अगर हम हर्निया में फंस गए तो भी डिरेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही था। अगर ये फेल करती तो उसकी सिचुएशन थी कि स्लीपीनेस, पेन आफ्टर, देयर इज ओनली फाइटोलका एंड राइट साइडेड मेडिसिन इज फाइटोलका। तो हमें मतलब कि 2-3-4 प्लान हमारे होने चाहिए। तो वो इसी वीडियो में उसका फादर बता रहा था कि मैंने उससे पूछा कि कितनी देर के बाद इसको रिलीफ मिला था, तो यस सॉरी, Belladonna 3x was given. First medicine was given Belladonna 3x. तो उसने बोला कि बस ड्रॉप हम देते गए तो उसी वक्त उसका रोना बंद हो गया, बस विद इन
4-5 मिनट, तो वो आराम से सोने लगा, तो सो गया। और उसके बाद वो उसको कभी दर्द नहीं हुआ, उसकी हर्निया कभी नहीं उठी, कभी कुछ नहीं हुआ। ये इसको काफी देर से दवाई बंद है इसकी। तो ये है सैगल सिस्टम। अगर हम उसको समझे, अगर हम उसको कुछ भी सोच के कुछ भी रूब्रिक लगाते जाएंगे, देन इट विल बी योर फेलियर, नॉट ऑफ डॉक्टर सैगल्स फेलियर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एक बच्चे की मैं फोटो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, अगर वो भी ना पकड़ पाए ना आप, बस बिल्कुल फिर आप फेल होम्योपैथ है। वो हमें वो फर्स्ट ईयर से पढ़ाना शुरू कर देते हैं वो पिक्चर। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जोरावर सिंह, नहीं जे वो आर पहले वाला जो होगा हाँ फर्स्ट लाल जी ने सिर्फ फर्स्ट लिखा, आप वीडियो प्ले कर। यस प्लीज, मैंने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था मदद से। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। DWDCVAO ਉਹਦੇ नीचे आ रही है वीडियो, कहीं और दिखाओ ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰ, देखो नीचे आ रही है मेरे पास तो ना ठीक है सर। DWCY ਹੁਣ इसके नीचे आ रही है। करके देखो सेट इधरों कैमरा का बिल्कुल परफेक्ट है। सर बाकियों ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ? ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी सर, आ रही है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। मोटा बहुत होगा नहीं कैमरे। नेक्स्ट देखा डॉक्टर मान हो रही है विजिबल? फाइनल see the same child after 3 months. नहीं करे करा हो जाता है। हाँ वो घट ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਉਣ ले बस एक चला के ऑन करके ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ये सिर्फ 3 महीना मेडिसिन देने के बाद की कुछ चेंज लगी उस बच्चे में? चेंज लगी कि नहीं? हेलो, वेट गेन हुआ सर। उस बच्चे में कुछ चेंज महसूस हुई कि नहीं? वेट गेन हुआ हाँ सर। लगा ना कि इम्प्रूव किया? तो विदाउट आस्किंग क्या सोच सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन आपके दिमाग में आती है? इसकी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। इसका जो साथ में ब्रदर बैठा था वो मेंटली फिट नहीं है, इसकी सिस्टर भी फिट नहीं है, इनसे बड़ी है, बहुत हाइट है उसकी, लेकिन वो मेंटली फिट नहीं कह सकते उनको। इसके फादर की डेथ होगी बच्चे के
जब ये 3rd मंथ प्रेग्नेंट ना 4th 5th मंथ प्रेगनेंसी थी, तो इस मदर को पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, क्योंकि रेगुलर एवरी मंथ उसको थोड़ा थोड़ा ब्लीड हो रहा था। तो इन द मीन टाइम इसके फादर की डेथ हो गई, और 7 महीने के बाद उसको पता लगा उसकी प्रेगनेंसी का, मतलब उसके फादर की डेथ के 2 महीने के बाद। तो ये बच्चा बेटा हुआ। इसको बाई बर्थ हर्निया थी, बहुत बड़ी स्क्रोटल हर्निया थी, राइट और लेफ्ट साइड, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो मेरे पास लेके आए थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये हर्निया मेडिसिन से ठीक होने वाली नहीं है, यू शुड कंसल्ट विद एनी सर्जन। तो वो सर्जन के पास गए तो बोले कि ये ऑपरेट कर देते हैं। उसने ऑपरेट कर दी, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई। उसमें मेरे पास फोटो थी, लेकिन मैं उसको निकाल के ना ग्रुप में डालूंगा, अगर वो फोटो मेरे को मिल गई। तो मेरे को उन्होंने फोटो भेजी ऑपरेशन के बाद, तो मैंने उनको कहा कि योर चाइल्ड इज इन डेंजर। वो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, बिल्कुल गैंग्रीनस हर्निया, बहुत इतना पेट फूला उसका। तो दे रश्ड टू फोर्टिस चंडीगढ़, नो सॉरी, नॉट इन फोर्टिस, आदेश हॉस्पिटल बठिंडा। बहुत केसेस आते हैं तो कंफ्यूज, आदेश हॉस्पिटल बठिंडा में, मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके सर्वाइवल के चांस 2% है। तो इसकी बुआ गुड़गांव में जॉब करती है, तो उसका मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब क्या करूं। तो मैंने कहा कि रिस्क है इसमें, 100% रिस्क सोच के चलो, अब जुआ खेलना पड़ेगा। तो उसने डॉक्टर को बोला कि जो होगा देखा जाएगा, करो। 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ। 8 घंटे के बाद ये बच्चा 3 दिन तो होश में नहीं आया, अनकॉन्शियस रहा, तो भी मेरे से बात होती रहती थी। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन रहेगी, इसका दोबारा फिर करना पड़ेगा और इसमें रिस्क बहुत है। तो मेरे को फिर फोन आया, तो मैंने कहा कि आप बच्चा तो मरा सोचो आप, तो हमें चांस तो लेना पड़ेगा। अच्छा, फैमिली वेल टू डू है, कोई ऐसी नहीं, अच्छी जमीन जायदाद है। तो इन्होंने, चलो लकीली वो बच्चा बच गया। तो उसके बाद ये मेरे पास आए थे। इसको हेल्थ, इसकी डेवलपमेंट बिल्कुल वहीं रुका हुआ था उसके बाद, तो उसके लिए मेरे पास आए थे। तो ये मेडिसिन मैंने विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन आई प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और इसको 2-3 36 ये महीने के गैप पे, ये 3 महीने के बाद 200 डोज देने के बाद की ये रिजल्ट है। तो सोचिए क्या दे सकते हैं। अब मैंने क्लियर कर दी पिक्चर आपको बिल्कुल। कंटेंटमेंट लग रहा है सर, और ओपी हम दी होगी पॉसिबली। कंटेंटमेंट, मैंने उसको कुछ नहीं देखा यार, मैंने उसकी शक्ल देखी सिर्फ। मैं आपको क्लियर कर दूं, शेप ऑफ हिज फेस। मे बी बेराइटा कर्व, मे बी बेराइटा कर्व सर, क्योंकि वीडियो बहुत क्लियर नहीं था। वीडियो दोबारा दिखा देता हूँ मैं, उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ दोबारा बच्चे की, उस दिन होके देखोगी। सर स्ट्रेमोनियम। हाँ, आप दोबारा पिक्चर देखिए, उसके फेस पे फोकस कीजिए कि उसका फेस कैसा लग रहा है आपको, फिर मेडिसिन क्लियर होगी। फिर मैं उस मेडिसिन के 2-3 केस आपको बताता हूँ। एक बार दोबारा देखिए आप, कुछ नहीं क्लियर आ गया कि नहीं, स्टिल करके दिखा जिससे भी चले जाना ना केस। ठीक है। हाँ, फर्स्ट ही है, फर्स्ट वाली है। नहीं, एक वीडियो नहीं है, दूसरा है, फोटो अगले। नहीं, फर्स्ट वाली, ये तो बात दी है। अच्छा, फोटो बात दी है। फर्स्ट वीडियो के बीच स्टिल करके दिखा रहे, वो तो बहुत इम्प्रूव है। See the face of child.
वीडियो विजिबल है सबको? वीडियो क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। Abrotenum. हेलो हेलो और बोलिए। सर ये तो सर बहुत ज्यादा वीक मरासमस प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जैसे होता है ना, ब्रोटेनम टाइप सर, उस टाइप का बच्चा लग रहा है। तो एब्रोटाइनम ही तो दी थी इसको ठीक है सर। विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। मतलब उस पे क्या है ना कि फोकस प्रिडोमिनेट क्या कर रहा है। एब्रोटेनम में क्या होता है, एब्रोटेनम का प्रोमिनेंट क्या है, मैं आपको पढ़ा दूं। मेरे पास एक केस था सिमिलर, मैंने पहले डिस्कस किया था, वैसे डॉक्टर मान को याद होगा। वो एक होम्योपैथी डॉक्टर का नेफ्यू था, बस इतनी ही एज थी उसकी बच्चे की, तो वो 5-6 दिन से चला रहा है जोर जोर से। मतलब किसी पोजीशन में वो बच्चा चुप नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो मेरे पास लेके आया, उसको उसने मेडिसिन दी, सीना दी, कैमोमिला दी। क्वाइट कैन नॉट बी है ना, क्वाइट कैन नॉट बी, उस रुब्रिक में सीना एंड कैमोमिला आर वेरी प्रोमिनेंट है। तो उसको सीना दी, कैमोमिला दी, तो उसको कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है, वो रोए जा रहा है। तो मेरे पास लेके आए बठिंडा में, तो मैंने उसको देखा, मैंने उससे डॉक्टर से पूछा कि क्या कह दिया, बोला था ऐसी आर्सेनिक दी है, बस वेरी रेस्टलेस। तो उसके बाद कैमोमिला दी है, सीना दी है, बट कोई रिलीफ नहीं मिला उसको। तो मैंने उसको एक ही बात पूछी, मैंने कहा कि ये शुरू कैसे हुआ था। बोला सर इसको डायरिया हुआ था और मैंने इसको पोडोफाइलम दी, और पोडोफाइलम के बाद ये चलाना शुरू किया, डायरिया तो बंद हो गया। तो मैंने कहा देखो, मैंने ऐसे बोला, मेरा दोस्त ही है, कि तेरे को अभी भी समझ नहीं आई मेडिसिन क्या देनी चाहिए। तो फिर वो माथे पे हाथ मार के, एक्सपीरियंस्ड बंदा, बोला कि सर मैंने ये नहीं सोचा था कि पोडोफाइलम के बाद भी ये सिचुएशन आ सकती है, पर इस प्रेस तो किसी से भी हो सकता है। तो एब्रोटाइनम वाज गिवन टू हिम। उसके बाद क्या हुआ कि उसको इतना डायरिया हुआ कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया। मेरे को फोन आया, तो मैंने कहा कि इसको ऐसे करो एक बार ना, सिचुएशन कैसी है, उसकी पल्स बीट बिल्कुल नॉर्मल है, उसका हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने उसको पूछा कि इसको कुछ डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे हैं। बोला कि नहीं, पेट तो डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं आ रहे, वो चुप है बिल्कुल। मैंने कहा उसकी टंग देखो, टंग उसकी तो मॉइस्ट है बिल्कुल। तो लेकिन वो, मैंने उसको कहा कि अब तू ऐसे कर, हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में इसको जाके ना तो ग्लूकोज ट्रांसफ्यूज करवा। और वहां डॉक्टर ने चेक किया, वो भी ही वाज सरप्राइज्ड कि इसको बच्चा अनकॉन्शियस है, लेकिन इसके पैरामीटर सारे नॉर्मल, यूरिन पास कर रहा है। उसके बाद डायरिया, डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है, हार्ट पल्स बीट बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने कहा यार तू घबरा मत, उसको डॉक्टर को बोलो। वो डॉक्टर भी मेरा नोन था जैतो में। तो मैंने उसको बोला कि उसको बोलो कि इसको सिर्फ ग्लूकोज लगानी है, ठीक है। और यू कांट इमेजिन के आधा घंटा हार्डली उसको ग्लूकोज चढ़ा होगा, तो वो बच्चा उठ के बैठ के हंसने लगा, तो वो दूध मांगने लगा। तो मेरे को उसने बताया, मैंने कहा आप डॉक्टर को बोल के ये ग्लूकोज उतार दे, एंड ही वाज फिट एंड फाइन। उसके बाद कोई डायरिया नहीं, कोई रोना नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसको हमें इसको बिल्कुल दिमाग को टुकाने रखना पड़ता, ठीक है। एक मैं और केस बताता हूँ आपको। मेरे पास एक केस था रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, मिडिल एज्ड फीमेल थी। तो उसको यही था कि बहुत जॉइंट्स पेन होते हैं बिल्कुल। तो चलते चलते बोली कि सर मेरे को तो समझ नहीं आती, मेरे को एक बीमारी हटती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी हटती नहीं है, तीसरी शुरू हो जाती है।
तो मैंने उसको बोला कि क्या क्या होता था। बोली सर मेरे को पहले तो लूज मोशन अक्सर रहते थे, वो लूज मोशन रहते थे, मैं दवाई ले लेती थी, ठीक हो जाते थे। एक बार मेरे को पता नहीं मैंने कौन सी मेडिसिन ली, तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहनी शुरू होगी। उसके बाद मेरे को कॉन्स्टिपेशन की मैंने दवाई ली तो मेरे को पाइल्स हो गई। अब मैंने पाइल्स का इलाज करवाया, सर्जरी करवाई, तो उसके बाद मेरे को आर्थराइटिस होगी। तो अब ये मेरे को तो समझ नहीं आता। तो शी वॉज ट्रीटेड विद एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में क्या है कि एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जो मेटास्टेसिस हम पढ़ते हैं, मेटास्टेसिस का मतलब यही है कि बीमारी एक जगह से हटेगी, दूसरी जगह जाएगी, दूसरी जगह से हटेगी, तीसरी जगह जाएगी। तो ये केस था एब्रोटेनम का। तो एब्रोटेनम में क्या होता है कि कोई भी सप्रेस्ड डिस्चार्जेस है, उसके बाद जब कुछ कंडीशन आती है, चाहे वो स्लीपलेसनेस हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो डायरिया, उसको डायरिया रिलीफ देता है, डायरिया अमेलियोरेट्स टू द पेशेंट। उसको हर सिम्टम डायरिया से ठीक, जब तक डायरिया तब तक वो तंदुरुस्त है, जब उसका डायरिया रुकेगा तो वो बीमार है। ये इंडिकेशन जो एब्रोटेनम की है, वो एब्रोटेनम का हम शुरू से पढ़ते ही है ना। उसको बाय बर्थ कंजेंटल हाइड्रोसिल हो जाता है, उसको डायरिया सप्रेस हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, वो सूखना शुरू हो जाता है उसके। हाँ, इस जो अर्थराइटिस के पेशेंट थे, उसने बताया कि मेरे को ज्वाइंट पेन के बाद अब क्या हुआ कि अब मेरी टांगे सूखनी शुरू होगी, पतली होगी। उसने दिखाया मेरे उसके कि बिल्कुल जो एंकल थे बिल्कुल थिन हुए हुए। तो एब्रोटेनम में यही होता है कि बिलो टू अपवर्ड जो एमेसिएशन शुरू हो जाती है, एक्सट्रीमिटीज सूखनी शुरू हो जाती है। तो इसको लेकिन हमें होश में रहना होगा, ठीक है, अगर ऐसे केस ठीक करने हैं तो। एक केस में बड़ा सिंपल दिखाता हूं आपको, अभी तो टाइम है ना। ये कॉमन मेडिसिन हम मिस कर जाते हैं, जो हमें फर्स्ट ईयर से पढ़ाई जाती है। तो एक केस मैं दिखाता हूँ, वो स्किन डिजीज का केस है। वो उसने पता नहीं क्या क्या डायग्नोज, उसका डायग्नोज था, कोई डर्मेटाइटिस 7-8 से। वो शी इज क्वाइट यंग गर्ल, करीब 8-9 मंथ से 18 साल की लड़की है। उसके भी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। उसको डायग्नोज किया था डर्मेटाइटिस हेपेटिक, क्या क्या डायग्नोज किया था। वो सिलिक डिजीज के साथ होती है, सिलिक डिजीज के साथ वो डर्मेटाइटिस, पर्टिकुलर डर्मेटाइटिस हो जाती है। तो वो डायग्नोज किया हुआ था, वो उसको 8 साल से था। और इंटरेस्टिंगली कि उसने बहुत होम्योपैथी डॉक्टरों से हेप्टिफॉर्मिस डायग्नोसिस किया था, डर्मेटाइटिस हेप्टिफॉर्मिस। इट्स एसिड विद, यूजुअली एसिड विद सिलिक डिजीज। तो उसको ये थी, उसको डिलेड बेंसिस थे, उसको अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल था, वो बहुत इरिटेट हो जाती थी, स्पेशली जब वो कुछ कर रही है तब उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो बहुत इरिटेट हो जाती थी। तो उसके बाद जब किसी को देखती हूँ, जब मैं किसी को फेयर स्किन देखती हूँ, तो मेरे को ये बड़ा डिस्करेज फील होता है, बड़ा बुरा लगता है अपने आप में। तो एक चीज मैंने उसको ऑब्जर्व की, मेडिसिन 2-3 मेडिसिन मेरे दिमाग में थी। एक चीज मैंने उसकी ऑब्जर्व की थी, जो आप भी अगर ऑब्जर्व कर लेंगे, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। और मेडिसिन बड़ी कॉमन थी। और इंटरेस्टिंगली कि वो बहुत होम्योपैथ से दवाई ले चुकी थी, कम से कम 5 होम्योपैथ वो चेंज कर चुकी थी, तो उसको ठीक नहीं हुआ था। और उसकी आप 15 दिन के बाद उसकी इंप्रूवमेंट देखेंगे आप कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है उसकी। देखा आप उसको बस बहुत मिन्यूटली ऑब्जर्व किया करना है कि इसमें कॉमनली स्किन डिजीज के पेशेंट्स में क्या थॉट होती है और इसमें क्या नहीं है, बस इसको वॉच करना। नहीं वीडियो फरीदकोट फर्स्ट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜੀ ਡਰੈਸ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ, 2 ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਏ। Erling HER
फर्स्ट हाँ बस इन दोनों से कोई भी एक ऑन करो। बस नेक्स्ट इसका इसी पेंसिल विजिबल है सबको? वीडियो विजिबल है? हाँ जी Yes, sir. विजिबल है, विजिबल है। हाँ जी सर। फर्स्ट फॉलो ये फर्स्ट फॉलो अप है। वीडियो भी है फॉलो अप की। ये फर्स्ट फॉलो अप है। जस्ट आफ्टर 20 days 60% का है सर। हाँ जी। वीडियोस तो आ ही है। बाकी फोटोज है। ठीक हाँ हाँ फोटो है। ये उसकी सेकंड फॉलो अप की जो फोटो है। ये बैक पे भी बैक दिखाओ, बैक वाले दिखाओ। फर्स्ट वाले बैक दिखाओ, फर्स्ट वाले भी दिखाओ देगा। नेक्स्ट वीडियो तो कैसी है? फर्स्ट वीडियो तो कैसी बैक पे ग्रीन शर्ट। ये फर्स्ट वन है, फॉलो अप नहीं है। देखो दिशा नीचे करो। बहुत ज्यादा बस ठीक। क्या
हाँ, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसमें नहीं होना चाहिए था? शी इज 18 years old girl and dermatitis, the arms are, legs are full with eruptions. तो क्या सोच सकते हैं हम? दो क्यों लगी है दिस पिक्चर ठीक है वीडियो? और फिर ऐसे ही आ रही है। हाँ, सोचिए जरा। सर सिलेक्ट डिसीज में वेट लॉस होता है सर, और ये पेशेंट ओवरवेट लग रही थी, बेली भी बहुत बड़ा था। हाँ, क्या हेलो, बड़ा था? आई एम ऑडिबल? उसका पेट भी बड़ा था। पेट भी बड़ा सिलेक्ट था, डिसीज में वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है, ठीक है। उसका वेट लॉस नहीं, सिलिक डिजीज में वेट लॉस होता है व्हेन they are not taking gluten free diet. When patient is aware, then उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, उसमें कुछ नहीं। वो पेट वाला आपने ठीक पकड़ा, वो था ठीक है, चलो। उसकी मदर ने मेरे को बताया कि ये शी इज लीस्ट केयरिंग अबाउट हर डाइट। डाइट मीन्स के वो ग्लूटेन फ्री तो नहीं लेती, लेकिन वो खाती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है। और क्या था उसका? आम पेशेंट, क्या उसकी कोशिश क्या होती है आम पेशेंट की, स्किन डिजीज के पेशेंट की? जब डॉक्टर के पास आता है या वो कहीं मार्केट जाता है या पब्लिक में जाता है, तो वो क्या होता है? सर नॉर्मली कवरिंग करता है, रहते हैं और हाइड करते हैं सर, कवरिंग embarrassment करता है। कवर करता है, गुड। तो इसमें क्या था? सर इसको कोई अनकवर ऐसे तो दिखाया embarrassment उसने। नहीं दिखाया तो, लेकिन उसकी ड्रेस कैसी थी? सर हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है। हाफ बाजू थी, ठीक है। वो हाफ स्लीव टी शर्ट पहने हुए थे। वो 100 किलोमीटर से आई है, बाई बस आई है, ठीक है ना। तो उसकी बाजू इतने इतने फुल विद eruptions, तो इसको कहाँ लगाएंगे? वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखती है वो। नो सेंस ऑफ डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। इंडिफरेंस अरे डेंजर कहाँ आ गया यार? आप कहाँ पहुंच जाते हो? इंडिफरेंस टू हर कंडीशन। इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, ओके। वो उसका पेट बड़ा हुआ है, वो 18 साल की है, वो 26 साल की लग रही है, 27 साल की लग रही है ना। तो उस सेकंड विजिट पे वो क्या कर रही है कि अब मेरे को ये लगता है कि मेरे को ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन ने काम किया उस पे, है ना, तो ध्यान रखना चाहिए। तो मेडिसिन क्या देंगे उसको? सल्फर। सल्फर। क्यों? सर फ्रिवोलस है, इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस। उसमें तो नॉन ड्रग्स है, नॉन ड्रग्स है। तो उसके साथ फिर उसको सल्फर अकेली क्यों सोचेंगे हम? Why will think about sulfur only? उसकी फ्रेबिलिटी भी तो है ना, फ्रेबिलिटी है ना कि शी इज लीस्ट केयरिंग, शी इज लीस्ट कंसर्न विद पब्लिक। और उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई मेरे को काम करते डिस्टर्ब करता है तो फिर मेरे को बहुत खिंच आती है, इरिटेट हो जाती हूँ। तो वो सीधा पड़ा हुआ है, इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब, नक्सोमिका, उसमें नक्स है, उसमें सल्फर है, उसमें ग्रेफाइटिस है, तो नक्सबम का तो शी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर पोजीशन। तो वो तो उसकी तो जान निकल जाती है अगर उसके कोई सीक्रेट्स चले जाते हैं, उसकी पोजीशन खराब होती है तो, है ना। तो आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हो, पता नहीं क्यों। सल्फर वाज गिवन टू हर, वो द मेडिसिन वाज सल्फर। नहीं, नेट्रम सल्फ नहीं, मैंने उसको सिर्फ उसकी हाफ बाजू पे इंडिफरेंस की indifference about her personal appearance and frivolous and irritability disturbed when 3 rubles were taken into consideration and medicine was sulfur. Now
क्या आप सोचिए कि वो कितने होम्योपैथ के पास गई होगी तो सल्फर दी होगी कि नहीं? सोचिए आप जरा, ये इसको मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि सल्फर दी होगी कि नहीं दी होगी। क्या सोच सकते हैं आप? द मोस्ट कॉमन ड्रग, फर्स्ट मेडिसिन कम्स इन अवर माइंड व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? लो पोटेंसी में दिया रहेगा सर। उसको 50 मिलीसीमल में दी टू अवॉइड द अननेसेसरी एग्रावेशन। 50 millesimal medicine potency is recommended where the risk of aggravation, especially in allergic diseases like respiratory allergies or skin allergies, where there is a chance of aggravation. Then in such cases, we should think about, and when other potency fails to act, जैसे डॉक्टर मान बताते होते हैं, है ना, अक्सर कि हम 30 दी, 200 दी, 1 mg दी, नहीं काम किया तो उसको 50 मिलीसीमल में दी तो वो एक डोज से ठीक हो गया ना। तो when the medicine seems to be indicated and fails to act, then we should think about 50 millesimal potencies, or where there are chances of aggravation, we should think about 50 millesimal potencies to avoid aggravation. This patient is still under my treatment. वो मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाले केस निकाले थे, इसीलिए आपको ये केस दिखाया मैंने। ये इसको करीब 2.5 month हुए हैं। ऑलमोस्ट 60% इम्प्रूवमेंट वो फर्स्ट फॉलो अप पे कह रही थी। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज है, celiac disease. This type of special particular type of dermatitis is known as autoimmune disease, and she is responding very fast, and hopefully after some time she will be able to eat this wheat flour also. तो ऐसा हम कर सकते हैं कॉमन मेडिसिन से, लेकिन होश को ठिकाने रखना पड़ता है। आज मेरी तरफ से तो यही है। सल्फर में क्या होता है? सल्फर में एक कॉमन, सल्फर का ना एक बहुत कॉमन मैंने यूज किया, पहले भी मैंने डॉक्टर मान को भी एक बार डिस्कस हुआ था। सल्फर को जो पास्ट की बातें वो बहुत अच्छी लगती है जिसमें हार्मोनी होती है, मेलोडी। देखो जरा डिल्यूजन मेलोडी करके, है ना, वो एक रूब्रिक है इसका, उसमें सिंगल मेडिसिन मोस्टली फ्रॉम द पास्ट, डिल्यूजन पास्ट करके ना, डिल्यूजन पास्ट करके देखो, डिल्यूजन melodies mostly from the past come into her mind. कम इनटू हर माइंड। वो पुराने जो हार्मोनियस मेलोडीज का मतलब यही है कि एक सुरता, एक सुर मिलती है यहाँ ना। मेलोडी का मतलब कि बहुत सुरीला और सुर में गाने, जो गाया हुआ गाना है, तो यहाँ उसको मेलोडी मिलती है, एक सुरता मिलती है परिवार में, तो वो उसको बहुत याद आती है। और उसको ओल्ड रैग्स वैसे भी बहुत फॉन्ड ऑफ ओल्ड रैग्स, सल्फर इज नोन एज। तो ये चीजें उसको बहुत अच्छी लगती है कि पहले का जमाना, लाइक ऑरम मेटेलिकम, वो पहले का जमाना उसको अक्सर बातें करता है कि वो पिछला जमाना कितना अच्छा था, घर में एक बड़ा होता था, सभी उसकी मानते थे, सभी जैसे वो चाहता था वैसे सारा चलता था, ओबीडेंट होते थे लोग। तो वो चीजें उसको सल्फर को बहुत याद आती है। मैंने फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड दिस रूब्रिक इन केस ऑफ ल्यूकोडर्मा विटिलिगो, तो उसको बिल्कुल ठीक हुआ था। वो प्रोफेसर था, तो अब भी वो मेरे पास आता है, उसकी वाइफ भी आती है, तो बहुत याद करते हैं कि सर वो माथा तो अब भूल ही गया। तो ऐसे केस हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा मेलोडीज ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਨਾ। मेलोडीज मेलोडीज मोस्टली फ्रॉम द पास्ट। हैप्पी मोमेंट्स भी ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द पास्ट। हैप्पी मोमेंट्स अम्यूजमेंट वाली है डॉक्टर मान। मेलोडी यहाँ सुर नहीं टूटती, वो बेसुरा नहीं होता, वो परिवार बेसुरा नहीं होता। एक ने सुर दबाई, एक ने आवाज निकाली, और सभी उसको ये प्राइड भी फील होता है, सल्फर को प्राइड फील होता है कि मेरा परिवार
मेरे साथ है। तो इसीलिए वो जब कभी वो उसको डिस्ग्रेस फील होता है, सल्फर के मोस्टली ग्रुप नेट्रम सल्फर, कली सल्फर, ये सारे डिस्ग्रेस फील करते हैं, सल्फर ग्रुप मैक्सिमम है उसमें। तो उसकी डिस्ग्रेस यही है कि जब उसका प्राइड टूटता है तो मेलोडी मीनिंग करो है ना डिक्शनरी का। 1 मिनट हम डिक्शनरी मीनिंग इसके देखते हैं। तो मेरे को तो यही लगता है कि एक सुरता उसको जिसको जो पास्ट वाली एक सुरता पसंद है वो इस रूब्रिक में, इस सिचुएशन में फिट आता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਮੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, sequence of ਸਿੰਗਲ ਨੋਟ notes that is musically satisfying a tune. सेटिस्फाइंग द ट्यून सिंगल नोट, जो वही एक सुर, मतलब कि उसको एक पूरा जो मेलोडियस होता है, जो क्या कहें यार, मतलब सुर च गाने वाले। हाँ सुर च गाने वाला जेड़ा ना, ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ मीनिंग देखिए, सुर च गाया गाना जेड़ा एक सुर part in harmonized music। हार्मोनाइज्ड, उन्होंने टर्म यूज की, हार्मोनाइज्ड म्यूजिक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप करिए, चलेगा आगे। आपने डॉक्टर मान को, डॉक्टर नीलम को भी कहूंगा कि कुछ, एक डॉक्टर कर्मप्रीत का केस है, मैंने नहीं देखा था, डॉक्टर मान बता रहे थे कि ग्रुप में वो कैंसर का केस था। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हम ऐसे, मैं वीडियो ऐसी इसलिए दिखाता हूँ कि आपको ये ना लगे कि हम जो बैठे बस कहानी बना लेते हैं और वो सुना देते हैं। तो हमारे पास तो केसेस निकलते हैं, एक्यूट में तो स्पेशली कभी फेल नहीं होता। जैसे कोई चीखते चलाते आते हैं तो बड़े प्रोमिनेंट सिम्टम हो जाते हैं, उसमें तो इमीडिएट, अभी मेरे पास थोड़े दिन ही हुए केस था, तो उसको भी मेडिसिन दी और आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। लेकिन वो मैं दिखाऊंगा तभी जब वो बिल्कुल उसके 2-3 फॉलोअप आ जाएंगे, तो केस भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी फोटो मैं बच्चे की भेजूंगा जो आपको एब्रोटेडम वाला था ना, कि कैसी कंडीशन से वो बच्चा निकला था और कैसे सरवाइव किया। और ये बच्चा मेंटली फिट है, बाकी बच्चे 2 बच्चे हैं वो नॉर्मल है दोनों। तो डॉक्टर मान को मैं Thank you, Dr. Bhupinder, for prescribing our observation in children, especially smallest children, by observation, so much wonderful care you have shown us. Thank you, Dr. Bhupinder. Thank you very much. डॉक्टर कर्म